Today there was a motivational and career guidance seminar which was organized in Pratapgarh School. The response and the attendance of the students was 100%, and many parents were thrilled by the academic knowledge and the experience that both these expert faculties from Kota shared. हमारा हुआ था पठानकोट सेंटर पे मोशन के, उसमें बेसिकली बच्चों को ये बताया गया कि किस तरह से जेई और नीट की तैयारी करनी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज रहते हैं कि जेई की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने उन लोगों को गाइड किया कि किस तरह से जेई में आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी करनी है, कैसे पढ़ाई का टाइम रखना है, आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए आपको, ये हमने और नीट के बच्चों को बताया। अच्छा, बच्चे को ये समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि जेई का एग्जाम बहुत टफ है, पर मैं आपको लास्ट ईयर के जो डेटा है, मतलब पिछले कई सालों के डेटा से हमने बताया बच्चों की सिर्फ 30% पर जेई में सिलेक्शन हो जाता है, यानी केवल 30% नंबर लाने पर आप जेई के अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। और जिन बच्चों के जेई के अंदर 50 या 60% मार्क्स तक आ जाते हैं, वो इंडिया के टॉप आईआईटीज के अंदर बैठे होते हैं। सिमिलरली सूर्यभान सर ने नीट के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि नीट में अगर आप 720 में से 650 प्लस नंबर आते हैं तो नीट के अंदर आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज का सेमिनार बहुत अच्छा रहा। मैं आपको बताऊं, बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत खुश थे, बहुत मोटिवेटेड होकर बच्चे निकले। उनको ये भी समझ में आ गया कि हम अगर हम आज भी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। साथ में मैं अगर मैथ्स के बारे में बोलूं तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैथ्स के लिए भी क्वेश्चन पूछे कि मैथ्स में टफ क्वेश्चन कैसे करने चाहिए या हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो मैंने उनको यही समझाया कि हमारा जो पहला टारगेट होता है पेपर के अंदर, वो इजी और मीडियम क्वेश्चंस को करने का होता है। और अगर ढंग से जेई अगर मैं बात करूं, जेई मेंस की अगर बात करूं, तो अगर आप मैथ्स में 25 में से 13 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते हो, 13 क्वेश्चन सही करने वाले बच्चे की 99 परसेंटाइल बन जाती है मैथ्स के अंदर। साथ में पठानकोट सेंटर के लिए भी एक बात मैं बोलना चाहता हूं, मोशन के जो पठानकोट सेंटर है, लोगों को लगता है कि सेंटर्स पे जो फैकल्टीज हैं बहुत अच्छी नहीं भेजी जाती, या वो सारी चीजें जो कोटा में मिलती हैं शायद लोगों को लगता है वो यहाँ नहीं मिलती होंगी। तो ये थोड़ा सा मिथ है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत क्लियर है। पठानकोट सेंटर पे जितनी भी फैकल्टीज आती हैं वो सब कोटा से ही अपॉइंटेड है, वो उसी लेवल की फैकल्टीज हैं जिस लेवल की फैकल्टीज कोटा में रखी जाती हैं। काफी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, आज हमने स्टेज पे भी इंट्रोड्यूस कराया, काफी टीचर्स आईआईटी से पास आउट हैं, एनआईटी से पास आउट हैं, काफी एक्सपीरियंस टीचर थे। इसके अलावा मोशन लर्निंग ऐप जो बच्चों को कोटा मिलता है वो भी यहाँ पर मिल रहा है, जो मॉड्यूल्स कोटा में मिलते हैं वो भी यहाँ पर मिल रहा है, यानी सारी फैसिलिटीज जो कोटा सेंटर पे बच्चों को मिलती है वो पठानकोट सेंटर में मिल रही है। तो जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको जेई या नीट में पठानकोट के अंदर एक अच्छे जगह पर बच्चों को तैयारी करानी है, तो मोशन पठानकोट आपके लिए बेस्ट चॉइस है। बिना सोचे समझे बेझिझक आप पठानकोट सेंटर पे ज्वाइन कराइए। और साथ में मैं सनी सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, स्कूल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने हमें मौका दिया आप लोगों से बात करने का, स्टूडेंट से बात करने का। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक करना चाहूँगा सनी सर का और स्कूल का, जिन्होंने हमें मौका दिया मोशन को कि हम आप यहाँ पे आके हमारे स्टूडेंट जो जेई और नीट के हैं उनको हम लोग मोटिवेट कर पाएँ, और हम अपने एक्सपीरियंस, हमारे कोटा के एक्सपीरियंस से बच्चों के अंदर ये इनहेरिट कर पाएँ कि क्या की फैक्टर्स हैं बच्चों को एग्ज़ाम को क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए। मैंने यहाँ पे बच्चों को बताया और मैं इस माध्यम से आपको भी बताना चाहता हूँ कि जेई और नीट के एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस है। जैसे पहला डिफरेंस है कि जेई के एग्ज़ाम में अगर आप 30 से 35% भी मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज को पा लेते हैं। वहीं नीट में अच्छे कॉलेज को पाने के लिए आपको 90% का स्कोर करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जेई के एग्जाम में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर डेप्थ नॉलेज कितनी है, और नीट के एग्जाम में आपको ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो भी आपने सिलेबस कवरेज किया है वो मैक्सिमम किया है या नहीं। इन सब बातों का जब हमारे बच्चों के साथ डिस्कशन हुआ यहाँ पे तो स्टूडेंट फाइंड इट वेरी यूजफुल कि उनके आने वाले एग्जाम्स को वो अच्छे तरीके से कैसे क्रैक पाए। साथ ही साथ में हमने नॉर्मल गाइडेंस मोटिवेशन सेशन बच्चों को ये भी बताया कि लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस मोटिवेशन से कितना ऊपर होता है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं और अपने लक्ष्य को लेकर अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो ये दिन दूर नहीं कि आप अपने लक्ष्य पे बहुत आसानी से पहुंच पाएं। Thank you guys. Thank you so much. Welcome Mr. Atish Agarwal and Mr. Surebhan Singh from Motion Kota.
Today there was a motivational and career guidance seminar which was organized in Pratapgarh School. The response and the attendance of the students was 100%, and many parents were thrilled by the academic knowledge and the experience that both these expert faculties from Kota shared. We would like to tell you that JEE, which is the Joint Entrance Examination for medical engineering colleges, and NEET, which is the entrance examinations for medical top colleges in India, उन दोनों एग्जामिनेशन जो कि भारत के सबसे प्रसिद्ध एंट्रेंस एग्जामिनेशन माने जाते हैं, उनके बारे में टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी कैसे हम उसको क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में आज प्रतापगढ़ स्कूल पठानकोट में बताया गया। डिटेल्स के साथ साथ ये भी बताया गया कि कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव अप्रोच कितना मायने रखती है, शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते, क्या डे टू डे रूटीन, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, मोशन लर्निंग ऐप जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चों को, कैसे अपने सक्सेस रेशो को वो बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज सेमिनार में बताया गया। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मोशन से आए फैकल्टीज़ का, एक्सपर्ट्स का, कि उन्होंने बच्चों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। और हम ये दावे से कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो अभी हाल ही में 6 महीने 1 साल में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर होगा और जो नीट का एग्जाम होगा, we are pretty confident that many aspiring students will get into the top engineering colleges of India and medical institutions of India. Thank you so much.